भी मसला नहीं होता। अच्छा, एक केस का स्टार्ट किस तरीके से होता है? एक क्लाइंट आता है, वो अपना केस जो है तो लॉयर को बताता है। लॉयर उस वक्त क्या करते हैं, पॉइंट्स कुछ लिख लेते हैं, ओके इसके केस में ये बातें हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो प्लेंट बनाते हैं। प्लेंट जब बनाते हैं तो प्लेंट का भी एक पूरा प्रोसीजर है, वो हम बहुत अच्छे तरीके से रेलेवेंट सेक्शन लॉ के हम साथ देखेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने समरी का भी ओवरव्यू करना है। वो किस लिए करना है, ताकि हमारा माइंड जो है तो क्यूरियस हो जाए। जब माइंड क्यूरियस हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है, जब माइंड क्यूरियस हो जाता है तो हमारा माइंड का एक पार्ट होता है जो कि ट्रिगर हो जाता है, कि जो चीज़ें मिसिंग होती हैं ना, वो उनको तलाश करना शुरू कर देता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैंने समरी का ओवरव्यू बताया, ठीक है। जब आप समरी का ओवरव्यू सोचेंगे ना, तो आप कहेंगे कि ओके, ये तो हमें फुल डिटेल भी हमें पता होनी चाहिए। जब फुल डिटेल पता करते हैं तो फिर ये होता है कि फिर हमें जो है तो हमारा माइंड सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जब एक्टिव होता है तो फिर डोपामीन रिलीज होता है, और डोपामीन के रिलीज होने से पढ़ाई भी उतनी ही इंटरेस्टिंग हो जाती है जितनी हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लगती हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। तो यही सेम चीज़ हमने करनी है, ओवरव्यू हम पहले देखेंगे, ठीक है, ताकि क्यूरोसिटी आ जाए हमारे अंदर। अब यहाँ पर जब हमने इस चीज़ को समझा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही थी कि प्लेंट हमने लिखनी है। प्लेंट जब हमने लिख ली तो कोर्ट में हमने सबमिट कर दी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने करना है समन। समन करेंगे, हम डिफेंडेंट को बुलाएंगे। डिफेंडेंट को जब हम कोर्ट में बुलाएंगे तो अब सर्विस के बाद दो बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि वो आ जाता है, दूसरा ये होता है कि वो नहीं आता। तो अगर वो आ जाता है तो विद इन 30 डेज अब उसको जवाब देना है, ठीक है, प्लेंट का रिटर्न स्टेटमेंट। 30 डेज के अंदर जवाब देकर टाइम एक्सटेंड कर सकता है 90 डेज तक, ठीक है। और अगर वो नहीं आता सर्विस के बाद भी, तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके खिलाफ, सीधी सी बात। अब यहाँ पर ये जब हो जाता है तो उसके बाद जज का काम आ जाता है। वो क्या करते हैं, इशू फ्रेम करते हैं, ठीक है। यानी अब आपके पास कुछ बातें हैं, आपने अब इन बातों को प्रूव करना है। ये इश्यूज हैं, इशू ऑफ लॉ है, इशू ऑफ फैक्ट है, आपने अब इन बातों को प्रूव करना है। एविडेंस के थ्रू हम प्रूव करेंगे। एविडेंस आता है, एविडेंस की स्टेज में चीफ होता है, क्रॉस होता है, री एग्जामिन चाहे तो। अब यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाती है कि इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं दोनों पार्टीज की तरफ से, ठीक है। फाइनल बाद फिर क्या होता है, फिर जजमेंट होती है, और फिर डिग्री होता है। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट सा ओवरव्यू था समरी का भी। इसके बाद जब हम इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और भी मजा आ जाएगा। फिर सीपीसी में ये बातें भी पता होनी चाहिए कि सीपीसी में अपील, रिव्यू, रिवीजन, ये चीजें भी हैं। तो हम उनको भी जब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा।